गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहाँ पे आप और मैं हम सभी मिलकर सीख रहे हैं कि कैसे पेपर ट्रेड को ट्रैक करते हैं। चैनल का नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस ट्रेड। आइए साथ में सीखते हैं। ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो अभी तक तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो प्लीज़ कमेंट्स दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे उन 2-3 सब्सक्राइबर के लिए जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली चेक करें। थैंक यू सो मच। आप सभी के इन व्यूज़ के थ्रू मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। देखते हैं अभी तक का हमारे पेपर ट्रेड में क्या हाल है। आज की ट्रेड को मिला के हम मोटा-मोटा 21,000 लगा चुके हैं और हमें करीब 0.78% इसमें हमें गेन है। आपको याद होगा लास्ट वीडियोज़ में हम माइनस में चले गए थे, आज हम पॉजिटिव में आ गए। तो ये अप डाउन चलता रहता है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है? मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का हम सीधे चलते हैं। क्या आज हमारे पास आपके लिए कोई नई ट्रेड है? एक मोटा अपडेट मैं दे देता हूँ। किसी भी ट्रेड में जिन ट्रेड में लास्ट फ्राइडे तक हमने पेपर ट्रेड स्टार्ट कर दिया था, उन्हीं ट्रेड में माफ़ कीजिएगा, जो ट्रेड में लास्ट फ्राइडे को हमने ट्रेलिंग स्टार्ट किया था, उन्हीं ट्रेड में ट्रेलिंग चल रहा है। हमने किसी नए स्टॉक में ट्रेलिंग अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रही बात और अभी तक का ये हाल चल रहा है। पीटीएल में अगर आप देखेंगे ये काफ़ी रेड हो गया है क्योंकि हमारा मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसा ही रहा तो पीटीएल से भी हम लॉस में बाहर हो जाएंगे। तो इसका हमने लिया था 48 में, 45 43 हमारा स्टॉप लॉस है, 45 आज का क्लोजिंग मार्केट है। देखते हैं कल क्या होता है। अगर ये ऐसा ही चल रहा है तो मैं भी चार्ट देख के मुझे भी लग रहा है कि हम इससे शायद हमारे एग्जिट होने के चांसेस बन रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। 28 तारीख को हमारे ये ट्रेड्स थे। 29 को हमें कोई स्टॉक नहीं मिला। 30 के हमारे ये रहे। आज है 2 सितंबर। 2 सितंबर को देखते हैं हमें कौन से स्टॉक्स मिले हैं। 2 सितंबर को हमें 3 नए स्टॉक मिले हैं। एक है कल्याण ज्वेलर्स, एक है पिरामिल फार्मा और एक है पीएमसी फिनकॉर्प। क्या ये पीएमसी फिनकॉर्प हमारा मल्टी बैगर हो सकता है या नहीं? तो यहाँ पे जो मुझे इसका चार्ट में तो क्या ही होगा, 5 रुपए का स्टॉक है। तो इसका जो स्क्रीनर में मैंने जो फंडामेंटल देखा उससे लग रहा है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। शायद ये मल्टीबैगर हो जाए तो मेरा मन इस पे गया है। तो मैं अपने ब्रोकिंग अकाउंट में इससे मल्टीबैगर एक अप्रोच लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है भैया, हम तो सिर्फ सीख रहे हैं ट्रेड में। मैं तो सेबी रजिस्टर्ड, क्या लोग बोलते हैं हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो ट्रेडर भी नहीं हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ। तो मेरे कहे पे आप ना देखिए, ठीक है। तो ये रही बात और ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर नेगेटिव चल रहा है तो घबराना नहीं है दोस्तों। ना हमें लालच करना है ट्रेड्स पे। तो ऐसा नहीं करना है कि 9% है तो इससे एग्जिट कर जाते हैं, ये है तो इससे भी एग्जिट कर जाते हैं। ना इस पे लालच करना है, ना इस पे घबराना है। तो ना ये रेड से हमें घबराना है और ना ये 29% देख के हमें ललचाना है, ठीक है। संयम रखिए, जो आपके रूल्स हैं उनको फॉलो करिए और फिर देखते हैं 6 महीने बाद क्या होता है। 6 महीने बाद हम प्लस में रहे, 6 महीने बाद हम नेगेटिव में रहे, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या करना है। मेरे अपने मन में ऐसा थॉट है, अगर 6 महीने में मैं 10% भी निकाल लेता हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अगर 6 महीने मैंने अपने ओवरऑल मार्जिन से, अपने ओवरऑल पैसे से 10% मैंने अगर निकाल लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने म्यूचुअल फंड से अच्छा कर लिया। और मैंने अगर म्यूचुअल फंड से अच्छा कर लिया तो साल का मेरा 20 बन जाता, तो इट्स वेरी गुड फॉर मी, ठीक है। परसेंट पे खेलना है, एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं जाना है, ठीक है। ये रहा पेपर ट्रेडिंग का एक आपका समराइज्ड व्यू। आज हमें 3 ट्रेड मिली है, इस पे हम कल एंट्री लेंगे जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, तो जैसा मैंने अपने वीडियोस में सुबह आप लोगों को अपने शॉर्ट्स में मैंने क्विक शॉर्ट में अपडेट किया था कि निफ्टी 50 अपने फ्राइडे के हाई और लो से ऊपर खुला था। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि व्यू में आ जाए। ये हमारा पिछले दिन का लो जो सपोर्ट बन जाता है, पिछले दिन का हाई जो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो देखेंगे निफ्टी 50 अपने ऊपर खुला और इसकी 15 मिनट की कैंडल की रेंज बनी। तो हमारा रूल क्या है 15 मिनट की। अब यहाँ पे इतना ऊपर खुला है तो मेरे को तो नहीं पता, मतलब इतना पता है कि ट्रेड करूंगा क्योंकि उसने पिछले दिन के हाई को तोड़ा है और ऊपर गया है। तो ट्रेड तो भैया हम करेंगे। कैसे करेंगे? रूल्स को फॉलो करेंगे। नीचे को तोड़ेगा तो सेल करेंगे, ऊपर को तोड़ेगा तो बाय करेंगे। तो आज के दिन तो बाय था ही नहीं, इसने जो खोला तो ये नीचे ही गया। अब हम बाय सेल करेंगे तो हम स्टॉप लॉस क्या लेते हैं? हम स्टॉप लॉस मिडिल वाली लेते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है खोने को, हम डरने वाले रिटेलर हैं, तो हम मिडिल को लेके चलते हैं। आपके पास थोड़ा तंदुरुस्त आदमी हैं आप, तो ऊपर को लेके चलिए, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है, चलिए रूल्स को फॉलो करते हैं। हम ऑब्वियसली आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी, हम कैंडल के कंफर्मेशन का वेट भी नहीं कर रहे हैं। हम
जो रेंज बनी है, रेंज ख़त्म होते ही इसके जो रेंज है 290, 2, 3, 4, 5 आपका जो भी मन है, चलिए 4 कर लेते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट नीचे जाके अभी तक हम 2 करते आए हैं जहाँ तक मुझे याद है, 2 पॉइंट 90 है, 88 में हमने सेल स्टॉप लगा लिया और 20 पॉइंट का हम प्रॉफिट अपना लगा लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो हम इस ट्रेड में एंटर करें, लॉस हुआ, इस ट्रेड में एंटर करें, लॉस हुआ। तो अभी तक करीब आपका 11-12 बजे तक, 11:30 बजे तक हम 2 ट्रेड में एंटर करें और हमें लॉस हुआ है। उसके बाद 11:45 पे हमें एक और ट्रेड मिली जिसमें हमें कुछ देर के लिए, हमें आधे घंटे के लिए लॉस हुआ। उसके बाद इसने हमें प्रॉफिट दिया, आप साफ साफ देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम टेक प्रॉफिट ना लेते तो हमको अच्छा प्रॉफिट होता, क्योंकि हमने आज 20 पॉइंट का ले लिया तो हमें प्रॉफिट नहीं होता। सॉरी, हमने 20 पॉइंट का लिया तो हमें 20 पॉइंट का मोटा मोटा लॉस हुआ है पूरे दिन भर में, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ट्रेड्स में लॉस किया, एक ट्रेड में प्रॉफिट किया। देखिए फिर से आपके ऊपर है, आज का दिन अच्छा था तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता अगर हम स्टॉप लॉस पे ही खेलते, ठीक है। देखिए अगर आप स्टॉप लॉस पे खेलें और मार्केट क्लोज होने तक खेलें तो क्या होता है ये देखिए, ठीक है। आप 288 में जाते और आपका यहाँ क्लोज होता है तो 280, 288 और 272, आपको 18 पॉइंट्स मिलते। तो बेहद मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये 10 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है 20-25 पॉइंट लेके निकल जाओ, वो आपका अपना है। आप अपना स्टडी करिए कि 25 पॉइंट आपको बनता है, 30 पॉइंट बनता है। लेकिन फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, लालच ना करें। 20 पॉइंट तो 20 पॉइंट, 20 का 21 ना करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स रखें, ठीक है। हाँ, स्टॉप लॉस में मैं जरूर आपसे, मेरा मेरा जो स्टडी बोलता है कि हमें मिडिल तक जाना चाहिए, मिडिल से ऊपर भी जा सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्टॉप लॉस झेलने की क्षमता है तो। बैंक निफ्टी में देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी में भी इसने अपने, ये जो रेड वाली ही है, पिछले दिन का हाई था, पिछले दिन का लो था, अपने हाई के ऊपर खुला और ये 15 मिनट की इसने रेंज बनाई। 15 मिनट की रेंज बनाने के बाद हमें यहाँ तक कितना बजता है, 10:15 तक हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। 10:15 पे हमने अपना एक सेल पोजीशन ले लिया और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम बाहर हो गए। यहाँ पे नहीं 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 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, देख लेते हैं कितने पॉइंट हुए हैं। 366, 64 पे हमने किया, ठीक है। 54, 44, तो हम 44 तक जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मैं 20 पॉइंट के लिए लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास, अब हम नेक्स्ट कब एंटर करेंगे इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे तो मैं एग्जिट हो गया, वैसे ही निफ्टी 50 में मैं एग्जिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड कब लूंगा। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड तब तक नहीं लूंगा दोस्तों जब तक मेरी कैंडल इसके ऊपर बंद नहीं होती है, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर भी मैंने प्रॉफिट लिया, मैं बाहर हो गया, क्या मैं इसमें एंटर करूंगा, नहीं। मेरे को ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये ग्रीन कैंडल इस ब्लू के ऊपर बंद हो रही है। अब क्योंकि इसके ब्लू के ऊपर बंद होगी ना, अब मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं लालच नहीं कर रहा हूँ और ना मैं आप लोगों को रिझाने के लिए भैया ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेड लेता नहीं। नहीं, मेरे रूल्स के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड ले चुका होता तो मुझे यहाँ पे लॉस होता, तो मुझे एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं फिर एंटर करता, मुझे प्रॉफिट होता। तो फिर से मैं वापस जाता हूँ निफ्टी में, मेरे आज हमने 3 ट्रेड करी, 3 में से 2 में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ, तो हमें मोटा मोटा एक लॉस है। बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट एक लॉस, ठीक है। यहाँ पे 1 मोर प्रॉफिट, तो अभी हमें बैंक निफ्टी में 1 प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम चले 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 घूमे, देखिए ये हमारा, हम नहीं एंटर कर पाए हैं अभी तक, ठीक है, याद रखिए हम एंटर नहीं कर पाए हैं और हम फिर एंटर ही नहीं करते ये नीचे वाले के लिए, बेरिश के लिए, क्योंकि हमारा ये कैंडल भी ऊपर बंद नहीं हुआ है, ठीक है। और और जैसे ये ऊपर जाएगा तो हमें सेल करना है, राइट रखिएगा, हमें सेल करना है, ठीक है, हमको बाय नहीं करना है क्योंकि हम नीचे की तरफ है। तो ये भयंकर इसमें बाइंग आई और यहाँ पे हमारा एक बाय स्टॉप रहता, हमें एक ट्रेड यहाँ पे भी मिलती, तो हमारा उसके बाद हमारी कोई ट्रेड नहीं बनती थी। तो तो क्या हुआ आज, तो बैंक निफ्टी में हमारी 3 ट्रेड बनी, 2 में प्रॉफिट, 1 में लॉस। निफ्टी में हमारी 3 ट्रेड बनी, 2 में लॉस, 1 में प्रॉफिट, ठीक है। रूल्स को फॉलो करते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने 15 मिनट की कैंडल का रेंज ये बना, इसके नीचे हमने एक सेल स्टॉप डाल दिया। सेल स्टॉप हमारा मुझे यहाँ पर ही हिट हो जाता है, एक्चुअली ये कैंडल में भी हिट नहीं होता, यहीं पे हिट हो जाता, ये यहाँ पे हिट होता, यहाँ पे क्लोज होता, यहाँ पे हमको प्रॉफिट देता, हम एग्जिट हो जाते और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर नहीं करते, हम यहाँ पे एंटर करते, उसके बाद हम इस वाली कैंडल में एंटर करते। देखिए सही बात है, मैं आप लोगों को फेक करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं एंटर ही नहीं करता, रूल्स के हिसाब से ना मैं आज एंटर हो जाता, यहाँ पर मैं एंटर होता, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता।
क्यों एंटर होता? क्योंकि जब मैं स्ट्रेट से एग्जिट हुआ उसके बाद की जो अगली से अगली कैंडल है वो ऊपर बंद हुई, इसके बाद यानी कि जब वो नीचे आएगा तो मैंने घुस जाना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये मुझे अपना फिर से मैं एक एंटर मारता और मुझे 20 पॉइंट मिलते, यहाँ पे मैं अपना एग्जिट कर जाता। उसके बाद मैं देखता है कैंडल ऊपर कब बंद हो रही है, ऊपर बंद हुई नहीं हुई, नहीं, यहाँ पे देखिए क्या ये एक उसके बाद मुझे ग्रीन कैंडल मिल गई है, ठीक है, लेकिन ऊपर बंद हुई है नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो मेरे को यहाँ तक कुछ नहीं मिला। अब मैं यहाँ पे गया, ये भागा 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 मार्केट, तो मेरा यहाँ पे बाय स्टॉप लग गया, मैंने बाय स्टॉप किया, मैंने अपना प्रॉफिट लिया। उसके बाद क्या मेरी कैंडल यहाँ पे नीचे बंद हुई है? मेरी कैंडल बिल्कुल बंद हुई है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल बंद हुई है, ये चीज़ मैंने अपने उसमें मिस कर दिया। देखिए मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन एरर नहीं, तभी तो लोग ये ऑटोमेट करते हैं इस चीज़ को, अपने ये एल्गोरिदम चलाते हैं, राइट। देखिए मिस्टेक हुआ ना, मैं अपने अभी मैंने आपसे बोला कि मैं तो लेता नहीं था, लेकिन मैं रूल जब मैं यहाँ पे लेने के बाद इसके ऊपर का क्लोज कर रहा हूँ तो लेने के बाद मेरा नीचे का भी तो देखूंगा ना, नीचे बंद हुआ, रेंज के नीचे बंद हुआ, अब मैं बाय करूंगा, यहाँ पे इसने बाय को तोड़ा, ये मेरा क्या है आपका 492 में मैंने खरीदा, 492, 512, 522, मेरे को 20 पॉइंट यहाँ पे फिर मिलते, फिर ये नीचे बंद हुआ मेरा, फिर ऊपर वापस नहीं आया, तो बस मैं यहाँ पे देखिए क्या किसी ने ये जो होते हैं बड़े लोग इन्होंने मेरा तोड़ा नहीं तोड़ा, ठीक है। तो ऐसे मेरा रहा, तो एक्चुअली निफ्टी में हमें आज 3 ट्रेड मिली, 2 में लॉस, 1 में प्रॉफिट। बैंक निफ्टी में हमें 4 ट्रेड मिली, तो आपका हमें प्रॉफिट हुआ है आपका मैं फिर से भूल गया हमें कितने प्रॉफिट हुआ, हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इस वाले में हमें लॉस हुआ, इस वाले में हमें प्रॉफिट हुआ, और इस वाले में हमें प्रॉफिट हुआ, इस वाले में हमें प्रॉफिट हुआ, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 में से 4 में हमें प्रॉफिट हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैंने आज इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आप सभी लोगों से कल। मैं कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करके बोल नहीं रहे कि क्या आप भी मेरे साथ उसको सीखना चाह रहे हैं, तो मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को एक बार हो गया और फिर टाइम मिला तो मैं उस पर बनाऊंगा, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं उस पर नहीं बना रहा हूँ, अगर आप लोगों का प्यार और कमेंट मिले तो शायद मैं कर पाऊँ। जी धन्यवाद, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कल, गुड बाय।